हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ, जो कि देखिए 9 मई को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जहां पे 67वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर, जो कि 8 मई को परीक्षा हुई थी, उसको स्थगित करने का। जी हाँ, और अभी तक यहां पर चूँकि अमरेंद्र कुमार जो कि नियंत्रक हैं, परीक्षा नियंत्रक हैं बीपीएससी के, उन्होंने कहा भी था कि कुछ दिन पहले ही अपनी एक नई अपडेट में उन्होंने बताया भी था कि अभी तक तिथि कोई तय तो नहीं हुई है, लेकिन परीक्षा कराने का जो आयोग के ऊपर जिम्मेवारी है उसको तैयार किया जा रहा है और नए तरीके से यहाँ पे इस परीक्षा को लिया जा सकेगा और निर्धारित किया जाएगा कि कब तक इसकी परीक्षा ली जाए। और अब कई स्तरों पर यहाँ पे कार्य हो रहे हैं। बीपीएससी का जो है एग्ज़ाम पैटर्न भी बदलने का यहाँ पे बात चल रहा था, उस पर भी चर्चाएं हो रही हैं कि क्या बीपीएससी जो है यूपीएससी के पैटर्न पर एग्ज़ाम ले सकती है, यानी 67वीं बीपीएससी को और कठिन किया जा सकता है। आगे परीक्षाओं के बारे में बात किया गया तो यूपीएससी के तौर पर तरीके अपनाने को तैयार भी है बीपीएससी, और साथ ही दोबारा परीक्षा के समय पर जब प्रश्न पूछे गए थे तो उन्होंने स्पष्ट कर तो नहीं किया था, लेकिन इतना ज़रूर कहा था कि लगभग अब 3 महीने यहाँ पे 3 महीने के भीतर परीक्षाएं हो सकती हैं और परीक्षाएं जो है आपकी ली जा सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसके बाद कम से कम 3 महीने के भीतर बिहार लोक सेवा आयोग 67वीं बीपीएससी परीक्षा जो है वो ले ली जाएगी। साथ ही साथ आप लोग को ये बता दें कि अभी तक आयोग ने यह साफ नहीं किया है कि अभ्यर्थी का जो है न्यू एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जी हाँ, या फिर वही पुराने एडमिट कार्ड पे उनको परीक्षा देनी होगी। वैसे अभ्यर्थी के परीक्षा केंद्र बदले भी जा सकते हैं, इसके ऊपर दो चर्चाएं चलेंगी। क्योंकि देखिए न्यू एडमिट कार्ड जारी करना ज़रूरी होगा, क्योंकि पुराना एडमिट कार्ड पे अगर फिर से बहाली की प्रक्रिया हुई, यानी कि इसमें एग्ज़ाम देने को आगे बढ़ती है बीपीएससी आयोग, तो फिर से वही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है छात्रों को। जी हाँ, अपने क्षेत्र से लगभग 300-400 किलोमीटर दूर जाके फिर से परीक्षा देनी पड़ सकती है। तो आयोग से ये तो विनती है ही यहाँ पे कि अब नया एडमिट कार्ड जारी किया जाए और होम सेंटर्स, या फिर हो सकता है कि जिसके होम सेंटर के बगल वाले जो ज़िले होते हैं वहाँ पे उनके सेंटर्स दिए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा किया जाए, ये बदलाव किया जा सकता है। बिहार लोक सेवा आयोग 67वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर प्रश्न पत्र वायरल हुए थे और इसमें 9 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। वहीं पर बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियंता असैनिक यानी कि सिविल डिपार्टमेंट को लेकर यहाँ पे सहायक अभियंता यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर्स की जो वैकेंसी आई थी 2020 वाली, उसकी लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। और आपको बता दें कि ये 12 जून और 13 जून को ये परीक्षा आयोजित होनी थी और यहाँ पे इसकी परीक्षा का तिथि भी अभी बाद में घोषित किया जाएगा। तो ये तो हो गया बीपीएससी 67वीं और असैनिक सहायक अभियंता के 2020 की वैकेंसी को लेकर अपडेट, जो कि अभी तक फिलहाल स्थगित है। आज के इस डेट में 1 जून को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये नोटिफिकेशन दोस्तों असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर को लेकर है। यहाँ पे एक और नई परीक्षा जो कि बीपीएससी की होनी थी और इस परीक्षा को 18 जून निर्धारित किया गया था कि 18 जून को इसकी परीक्षा ले ली जाएगी, लेकिन फिलहाल इसको अपरिहार्य कारणवश इसको स्थगित किया जाता है। तो जो भी छात्र इसके फॉर्म भरे हैं उनके लिए एक नया अपडेट है कि एडवर्टीजमेंट संख्या यहाँ पे 5/2021 को स्थगित करने के संबंध में ये आवश्यक सूचना है, जहाँ पे सहायक अंकेक्षण अधिकारी यानी कि जी ऑडिटर का पोस्ट है दोस्तों, असिस्टेंट ऑडिट का, जहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा की संभावित तिथि 18 जून दी गई थी और ये अपरिहार्य कारणवश इसको स्थगित किया जाता है और पुनः आयोजन करने की तिथि ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दी जाएगी। यहाँ पे आज का ये अपडेट में एक प्रदर्शित कर दिया गया है। तो ये नोटिफिकेशन दोस्तों आया है बीपीएससी की तरफ से और ये एक नया अपडेट है, क्योंकि देखिए लगातार बीपीएससी जो है अपनी किसी भी परीक्षा को यानी कि किसी भी लेवल की परीक्षा है उसको लगातार स्थगित करती जा रही है। साथ ही साथ कुछ नए अपडेट भी आ रहे हैं जो कि पुरानी वैकेंसीज़ को लेकर निकाले गए थे। लेक्चरार की जितनी भी वैकेंसी थी और एक एग्ज़ाम इस बीच ले लिया गया है जो कि हेड मास्टर की यहाँ वैकेंसी थी, जिसके लिए कि आप लोगों को एडमिट कार्ड भी जारी किया गया था दोस्तों। और ये परीक्षा हो चुकी है जिसमें कि 13,000 छात्रों ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये सारे अपडेट थे जो कि यहाँ पे अपग्रेड किए गए हैं बीपीएससी के द्वारा और फिलहाल यहाँ पे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इनका एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है। इसी बीच में आपसे एक और अपडेट देना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप जितने भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ शेयर कीजिएगा, खासकर अपने लिए, क्योंकि यहाँ पर बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर जी हाँ लगातार आवाज़ उठाई जा रही है कि सीजीएल 3rd के लिए फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन भी दिया जाए। क्योंकि देखिए 1 जून आज लास्ट डेट यहाँ पे समाप्त हो चुका है,
फॉर्म को भरने का, एप्लीकेशन को कंप्लीट करने का। और यहाँ पे अभी तक कोई भी लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है आपके फॉर्म एडिट को लेकर। तो आप लोगों की आवाज़ आप लोग ही बन सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ को शेयर करिए ताकि बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड को लेकर जो भी फॉर्म करेक्शन करने की बातें उठ रही हैं उसमें फॉर्म करेक्शन किया जा सके। क्योंकि देखिए, अगर आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी गलतियाँ की हैं, चाहे बिहार एसएससी के फॉर्म भरने में अपने नाम को लेकर या अपने कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर या फिर एनसीएल या ओबीसी या फिर एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को गलती से नंबर्स डालने के लेकर यहाँ पे अगर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलतियाँ हुई हैं आप लोगों से, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि यहाँ पे सर हमने 2 बार फॉर्म भर दिया है तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो बिल्कुल आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस, जी हाँ, 80 to 90% हैं। जी हाँ, चूँकि ये बिहार बीपीएससी नहीं है जहाँ पे 2 फॉर्म भरने पे आपका फॉर्म मर्ज कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपके फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए आप लोगों से मैं बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बिहार एसएससी का जो सीजीएल का फॉर्म है इसके लिए फॉर्म करेक्शन करने का आपको मौका दिया जाए आयोग के ज़रिए। और ये लगातार मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ और हम सभी अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। और अभी तक अगर मैं बात करूँ बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर, तो इस फॉर्म को भरने वाले जो छात्रों की संख्याएं हैं लगभग 13.5 लाख पहुंच चुकी है। और आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन यानी कि यहाँ पे फॉर्म को फाइनल फिलअप करने का यहाँ पे आखिरी तिथि है 1 जून यहाँ पे जो अपडेट हुआ है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग 13.5 से 14 लाख छात्र जो हैं इस फॉर्म को इस बार भरेंगे और ये एग्ज़ाम देंगे। सीटों की संख्या अगर हम देखें तो 2248 हो चुकी है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, हर सीट पे जो फाइट है यहाँ पे 600 या 650 छात्रों की होगी हर एक सीट पे। तो आप लोगों का कंपटीशन आसान नहीं है, कठिन है। लेकिन अगर आप छात्र अपने फॉर्म करेक्शन को लेकर देखेंगे तो बहुत सारे इन 14 लाख लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग भी बाहर होंगे जिनका कि फॉर्म भरते समय कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हुई हैं, कुछ गलतियां हुई हैं। अब जो भी आपकी गलतियां हुई हैं अगर वो सुधारजनक है तो आपके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस समय आपको वहाँ पे एफिडेविट भी लगाकर मौका दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ गलती कर बैठे हैं, जैसे कोई चीज़ फिल करने में, नाम ही भरने में, या फिर अपने सिग्नेचर को ही अपने हिंदी सिग्नेचर की जगह अंग्रेजी सिग्नेचर कर दिया हो, अंग्रेजी की जगह हिंदी कर दिया हो सिग्नेचर अपलोड, या फिर फ़ोटो को लेकर भी यहाँ पे अपडेट आएंगे आप आगे चलकर। तो ये सब सारी चीज़ अगर सुधार करने को आपको मौका नहीं मिलता है तो फॉर्म भी बहुत सारे छात्रों के यहाँ पे रिजेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारे अपडेट थे बीपीएससी और बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर जो कि हमने अब तक रखे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि हर एक छात्र छात्राओं तक ये सारी चीज़ें पहुंचाई जा सके और इसके लिए आवाज़ मिलकर उठाया जा सके ताकि बिहार एसएससी सीजीएल को फॉर्म करेक्शन करने का मौका आपको दिया जाए और बीपीएससी 67वीं एग्ज़ाम का डेट अनाउंसमेंट किया जाए जल्द से जल्द। जय हिंद।